एक छोटे से गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास अत्यंत विद्वान था और उसके पास वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके पास खुद का घर भी नहीं था और वह गांव वालों के दान पर निर्भर था। हरिदास की पत्नी लक्ष्मी भी अपने हालात से दुखी थी, लेकिन उसने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। दोनों दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी स्थिति में कुछ सुधार हो। हरिदास ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन किया। एक दिन हरिदास अपनी पत्नी के साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वहां उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत ही असहाय अवस्था में था। हरिदास ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की और उसे अपने घर ले आया। बूढ़ा व्यक्ति दरअसल एक साधु था जो हरिदास की निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रभावित हुआ। साधु ने हरिदास से कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाए। साधु ने हरिदास को एक चमत्कारी पोटली दी और कहा, इस पोटली में तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है, इसे खोलकर देखो। हरिदास और लक्ष्मी ने पोटली खोली तो उसमें से कई रत्न और सोने के सिक्के निकले। हरिदास और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और उसे विदा किया। इसके बाद हरिदास ने उस धन का उपयोग अपने और गांव के लोगों के कल्याण के लिए किया। हरिदास ने एक बड़ा विद्यालय खोला जहां गांव के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने एक अस्पताल भी बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसकी उदारता और सेवा भावना से गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। हरिदास की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, सेवा और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति की स्थिति चाहे कितनी भी दयनीय क्यों न हो, ईश्वर उसकी मदद अवश्य करता है। हरिदास ने अपने ज्ञान और सेवा भाव से न केवल अपनी बल्कि अपने गांव की स्थिति को भी सुधार दिया।